कुछ दिन पहले मैंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे। मेरे पति की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि घर में मेरी शादी के बाद ये पहली खुशी थी। और मेरी सास ने मुझे बताया कि 4 साल बाद मेरे ससुर जी वापस घर आ रहे हैं। मैं बिस्तर से उठकर बाहर ही आई थी ताकि ससुर जी के पाँव छू सकूं। अचानक घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और एक आदमी अंदर आया, जिसे देखते ही मैंने हल्का सा घूंघट कर लिया। मेरा पति और सास उस शख्स को एकटक ही देखे जा रहे थे। वो आदमी भी हमें देखकर मुस्कुराने लगा। जब मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ पड़ी तो मैं ऊपर से नीचे तक पूरी कंपाने लगी। मेरी सास मुझसे कहने लगी, ये तुम्हारे ससुर जी है जो कि पुलिस में है और ये दूसरे शहर में रहते हैं, जिसके कारण घर पर मुश्किल से 2-4 दिन ही आ पाते हैं। सौरभ के पिताजी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तारीफ करते हुए कहने लगे, बहुत तो खूबसूरत है, लेकिन मैं इस शख्स को बहुत पहले से जानती थी। आज से 4 साल पहले की बात है। मैं अपने माँ बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कहने को तो वो मेरी माँ थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी माँ की तरह नहीं रखा। वो हमेशा मुझे बुरी नजरों से देखती रहती थी। एक दिन गरीबी से तंग आकर माँ ने कुछ पैसों के लालच में मुझे किसी कोठे पर बेच दिया था, लेकिन उसी रात उस कोठे पर पुलिस का छापा पड़ गया, जिसके कारण मैं किसी मर्द का शिकार होने से बच गई। लेकिन पुलिस वाले ने कोठे के सभी लोगों को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आई, जिसमें मैं भी थी। बाकी सभी लड़कियां तो बिना डरे उनके सामने खड़ी थी। शायद इससे पहले वो पुलिस वालों की पकड़ में आ चुकी होगी, लेकिन मैंने तो कभी पुलिस स्टेशन की तरफ देखा भी नहीं था। मैं बहुत डरी हुई जोर जोर से रो रही थी। इतने में एक सिपाही मेरे पास आया और कहने लगा, ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा, चुपचाप खड़ी रहो। लेकिन मैं उनसे कहती रही कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी और बार बार कहते रहे, ये सब करने से पहले सोच लेती, आज पुलिस स्टेशन आने की नौबत ही नहीं आती। कुछ देर बाद बड़े साहब आए और मुझे रोता देखकर मेरे पास आए। मैं उनके सामने भी गिड़गिड़ा कर रोती हुई कहने लगी, साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। खैर उन्होंने मुझे कहा, पहले तुम शांत हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, वहाँ कुछ दिनों के लिए मेरी माँ के पास रह लेना। शायद उन्होंने मेरी बेबसी समझ ली थी। शाम होते ही मुझे पुलिस स्टेशन से वो अपने साथ घर ले आए। मैं बहुत घबराई हुई थी, मगर पुलिस स्टेशन में तो रहने से अच्छा है मैं इनकी माँ के साथ रहूं। कुछ देर बाद हम उसके घर पहुँच गए। काफी देर बाद जब मुझे हम दोनों के सिवा घर में कोई नहीं दिखा तो मैंने उससे पूछा, आप तो कह रहे थे कि मेरी माँ के पास रह लेना, मैंने सब जगह देख लिया है, मगर आपकी माँ कहीं नजर नहीं आई, मुझे उनसे मिलना है। उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है माँ से मिलने की, पहले मुझसे तो मिल लो, उसके बाद में मिल लेना। मैं ये सुनते ही दंग रह गई और उसके अंदर छुपी हवस बाहर निकलने लगी। मैं बहुत घबरा सी गई और सोचने लगी, मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। तभी उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने बेडरूम में ले गया। मैं उसके सामने चीखती चिल्लाती रही, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी हवस की आग को मेरे शरीर से ठंडा कर लिया और मैं बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे होश भी नहीं रहा कि उस दरिंदे ने कितनी देर तक मेरे जिस्म से खिलवाड़ करता रहा। सुबह जब होश आया तो खुद को किसी अनजान घर में बिस्तर पर पड़ी पाया। मेरी कमर में भी अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो घर में कोई नहीं था। मैंने घर से निकलने की सोची तो बाहर से दरवाजा लॉक था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब वो रोज शाम को आता और मेरे साथ रात गुजार कर सुबह वापस काम पर चला जाता था। मैं बेबस सी होकर उसके सामने पड़ी, हर जुल्म सहती रही, लेकिन मुझे उसके साए से किसी भी तरह तो निकलना था। एक दिन मैं घर के किचन में पहुंच गई, वहाँ एक खिड़की लगी थी, मगर उस तक पहुंचना मुश्किल था। मैं जल्दी से बाहर निकली और स्टोर रूम की चाबी खोजने लगी। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कहीं नहीं मिली। शायद वो अपने पास रखता था। मैं उदास होकर वापस कमरे में आकर लेट गई। जब शाम को दोबारा घर आया तो मैंने उसकी नजरों से छुपाकर जेब से स्टोर रूम की चाबी निकाल ली और सुबह होने के इंतजार में उसके साथ बिस्तर पर पड़ी रही। सुबह उसके काम पर जाते ही मैं जल्दी से स्टोर रूम में जाकर सीढ़ी निकाली और घर से भाग गई। मैंने सोचा जब तक वो घर आएगा मैं उसके साये से बहुत दूर चली जाऊंगी और शायद इस शैतान से मेरा पीछा छूट जाएगा। भागते भागते मैं बहुत थक सी गई और साथ में भूख भी सताने लगी। मैंने एक होटल वाले से खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन मांगने की मेरी हिम्मत ना हुई और मैं भूख से बिलखती हुई उस होटल के सामने बैठ गई। खैर कुछ देर बाद उस होटल वाले ने मेरी हालत देखकर मुझे बिना मांगे खाना दे दिया और मैं जल्दी से ले लिया। शायद वो मेरी बेबसी देखकर समझ गया था, क्योंकि उस वक्त मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे, मेरे पास देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी। खैर मैं वहाँ से खाना खाकर
फिर आगे की तरफ चलने लगी और चलते चलते गांव में पहुंच गई। वहाँ मुझे एक बड़ा सा घर दिखा। मैंने सोचा इतने बड़े लोग हैं, शायद मुझे कुछ मदद मिल जाए। ये सोचकर मैं अंदर चली गई। अंदर मुझे कोई नहीं दिखा। रात भी काफी हो चुकी थी। इतनी रात गए डोरबेल बजाना सही नहीं समझा, तो मैं एक खाली कमरे में जाकर फर्श पर लेट गई। मुझे कहीं ना कहीं रात तो गुजारनी थी। लेटते ही मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख खुली तो सामने एक औरत खड़ी थी जो उस घर की मालकिन थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। मुझे इस तरह देखकर कहने लगी, तुम कौन हो और हमारे घर में कैसे आई? मैंने उनको सारी आप बीती बताई तो उन्होंने मुझ पर तरस खाया और अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। कुछ दिनों तक उनके साथ उनके घर में ही रही तो सौरभ मुझे धीरे धीरे पसंद करने लगा। और एक दिन मौका पाकर उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया और मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए बोलने लगा। उसके मुंह से इस बात को सुनकर पहले तो खुश हुए। मैंने सौरभ से कहा, पहले आप अपनी माँ से बात कर लीजिए। और उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। इतनी दूर आने के बाद भी उस दरिंदे के साये ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, कहीं मुझे घर से निकाल ना दे। इस डर से यह बात किसी को नहीं बताई। सौरभ ने अपनी माँ से बात करके उनको शादी के लिए मना लिया और हम दोनों ने शादी भी कर ली। शादी को कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई तो मेरी सास मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई। जब मेरा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मेरी सास को वही बताया जो मैं पहले से जानती थी, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस बात को सुनकर मेरी सास बहुत खुश हुई और जब इस बात के बारे में मेरे पति को मालूम हुआ तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं उनके सामने मुस्कुराने का दिखावा कर रही थी लेकिन अंदर से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जो सच्चाई मैं जानती थी उस सच्चाई के बारे में अभी तक इन्हें पता ही नहीं था। घर वालों की खुशी बढ़ती ही जा रही थी। फिर मुझे मालूम हुआ कि इस खुशी के मौके पर मेरे ससुर घर आ रहे हैं और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ये वही शख्स खड़ा था जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। किस्मत मेरे साथ ऐसा कुछ भी करेगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उनको वापस देखकर मैं बहुत घबरा सी गई और उनके सामने ना जाने के बहाने खोजती रही। लेकिन जब मुझे मजबूरन किसी काम से उनके पास जाना पड़ता तो वो मुझे डरावनी नजरों से घूरते रहते और उनका इस तरह का रवैया देखकर ऐसा दिल करता कि यहाँ से भाग निकलूं। मैं इस बात के बारे में सौरभ से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि राज ही कुछ ऐसा था। मैं हर कोशिश करती कि मेरा सामना उस शैतान से ना हो। खैर, एक दिन सौरभ अपनी माँ को लेकर किसी काम से बाजार चला गया और घर पर मेरे ससुर के साथ मैं अकेली थी। मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरे ससुर को खड़ा देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें ही थम गई हो। मैं पूरी तरह से कांपने लगी और वो मुझे अकेली पाकर बहुत खुश नजर आ रहा था। तभी अचानक से कहने लगा, अपने आप को क्या समझती हो? तुम वहाँ से भागकर यहाँ आसानी से रह लोगी तो तुमने गलत सोचा। मैं तुम्हारा पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मुझे मालूम है तुम मेरे घर में मेरे किए का बदला लेने आई हो। बताओ तुम्हारे पेट में किसका पाप है? मेरे अलावा कितने लोगों के साथ रातें गुजार चुकी हो। मैं जानता हूँ तुम जैसी बदचलन औरत कभी भी एक मर्द के साथ नहीं रह सकती। इसकी बात पर मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके सामने मजबूर थी। मैं किचन से बाहर की तरफ निकलने लगी तो पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम मेरी बातों को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना होगा। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। इस पाप को अपने साथ लेकर मेरे बेटे के घर आने से पहले निकल जाओ। ये सुनते ही मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया और मैंने अपने ससुर को पीछे धकेलते हुए कहने लगी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे ससुर हो। मुझे तो शर्म आती है आपको ससुर कहते हुए भी। और जिसे तुम पाप कह रहे हो वो किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे किए की सजा है। मेरे मुँह से इस बात को सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और कहने लगा, ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम अपनी किसी घिनौनी करतूत को छुपाने के लिए झूठ बोल रही हो। मैंने गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, यही सच है। तुम शायद भूल चुके हो, तुमने मुझे एक बार नहीं बल्कि मेरे साथ कई रातें गुजारी है। मैं यह सच्चाई तुमसे छुपाना चाहती थी, मगर आज मैं तुम्हारी हर एक बात का जवाब दूंगी। मेरी बातों को सुनकर उसने अपनी नजरें फिरा ली और अफसोस करते हुए कमरे की ओर जाने लगा। बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मैं जानती थी कि मेरा ससुर अपनी इस सच्चाई को जानने के बाद घर में एक पल के लिए भी नहीं ठहरेगा। कई सालों बाद आज मुझे सुकून महसूस हुआ, पर सुबह होते ही घर में शोर मच गया कि सौरभ के पिताजी घर से गायब है। अचानक बिना बताए कहाँ चले गए। मैं आराम से बैठकर सबकी बातें सुनती रही। इधर उधर ढूंढने के बाद सपने सोचा कि हम सबको छोड़कर चले गए। मेरी सास ने कई दिनों तक ससुर के जाने का शौक मनाया।
कुछ दिन गुजरने के बाद वो भी भूल गई और मैंने भी इस राज को सबसे छुपाए रखा। उस दिन के बाद मेरा ससुर वापस घर आया ही नहीं और मैंने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। मगर मुझे आज भी वो खौफनाक मंजर याद आ जाता है। ये तो मैं नहीं जानती कि मेरे पति से इस राज को छुपाकर मैंने गलत किया या सही, मगर अब मैं अपने पति के साथ सुकून से जिंदगी गुजार रही हूँ।